हे गाइस, कैसे हो सारे उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं थिंकिंग टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने जान लिया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में ई की रोम तक। इस क्लास में मैं बात करूंगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी क्या जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसे हम अलग से लगाते हैं, बस वही सेकेंडरी मेमोरी है। मैं इसका उदाहरण दे दूँ तो इसका उदाहरण जैसे पेन ड्राइव मान लो, ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। पेन ड्राइव और जितने भी हम ड्राइव अलग से लगाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डीवीडी कैसेट, उसके बाद रील कैसेट जो हम पहले बजाते हैं, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले जो हम कैसेट लगाते थे। फिर उसमें मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट है। सेकेंडरी मेमोरी आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फर्क बता देता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हाँ, इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए, दोस्तों ये तो सबको पता है, अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए या अचानक से लाइट कट भी जाए, ये सेकेंडरी मेमोरी का डाटा वो डिलीट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी में हम परमानेंट के लिए डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके रख लिए हो, अगर लाइट कटे या ना कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप सदा के लिए उसे सेव करके रख दियो, या वो चिप हो गई। या आप मान लो कैसेट, डीवीडी, जो पहले सीडी कैसेट आती थी, उससे थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी की देख लो तो डीवीडी कैसेट, उसका बदला है डीवीडी कैसेट। उसके बाद रील कैसेट जो पहले यूज़ किया जाता था, ये हो गया परमानेंट स्टोर करके इसमें हम रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। एक होता है फिक्स डिवाइस, दूसरा रिमूवेबल डिवाइस। फिक्स डिवाइस मतलब वो हो गया जिसमें हम डाटा को फिक्स स्टोर करके वो रख दिए। रिमूवेबल डिवाइस वो हो गया जिसमें हम डाटा को स्टोर किए, फिर हम उसे हम डिलीट कर सकते हैं। अगर इसका मैं उदाहरण दूँ तो फिक्स डिवाइस की, जैसे डीवीडी कैसेट मान लो, एक बार वो बन गया तो बन गया, बस वो या तो उसे तोड़ के फेंक दो, उसे अब मतलब उसमें डाटा हम रिमूवेबल नहीं कर सकते हैं, उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो बन गया फिक्स है। अब रिमूवेबल डाटा डिवाइस, जैसे पेन ड्राइव मान लो, पेन ड्राइव में हम डिवाइस मान लो स्टोर किए, ठीक है, डाटा हमने स्टोर करके रखा, पर मैं सोच रहा हूँ कुछ डाटा इसमें से डिलीट करके और दूसरा नया डाटा इसमें डाल दूँ, तो वो हो गया रिमूवेबल डिवाइस। उसके बाद आता है 2 टाइप्स ऑफ फिक्स डिवाइस। फिक्स डिवाइस भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों, एचडीडी और सीडी या डीवीडी ड्राइव, ठीक है। मैंने अभी इसका एग्जांपल दे दिया था, एचडीडी। उसके बाद हो गया सीडी या डीवीडी ड्राइव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिमूवेबल डिवाइस आता है। रिमूवेबल डिवाइस 2 टाइप्स ऑफ रिमूवेबल डिवाइस, ठीक है दोस्तों। एक तो पहले पे आता है पेन ड्राइव, दूसरे पे आता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ इसका, ये सारे का परिभाषा है, आप लोग एक बार वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे डीसीए कर रहे हैं या बेसिक कर रहे हैं, वो सारे बच्चे के लिए भी है। इससे पहले मैं एक डायग्राम, मतलब मेमोरी का एक डायग्राम बिल्कुल कंप्लीटली दिखाया हूँ। आप लोग वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का, आप लोग भी जाके एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों, जो भाई तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल मन लगा के तैयारी करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर लाइन में हमारे गांव के बच्चे बहुत कम बच्चे देखने को मिलता है। मैं भी एक गांव से ही हूँ। मैं बात करूँ एचडीडी की, तो एचडीडी है क्या, इसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसमें सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर होता है, मतलब इसमें सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद आता है सीडी, इसे कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव कहते हैं। सीडी कैसेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पैदा होता है। ये डीवीडी सीडी का ही एक पार्ट है डीवीडी। इसमें सीडी के मुकाबले डीवीडी में थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद मैं बात करूँ ब्लू रे डिस्क की। ब्लू रे डिस्क, ये सारे परिभाषा है दोस्तों, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूँ ब्लू रे डिस्क की, इसे ब्लू रे डिस्क कहते हैं। यह भी एक सर्कुलर डिस्क है, इसमें डीवीडी के मुकाबले ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। जैसे जैसे जनरेशन आती गई वैसे वैसे मतलब चेंजेस होता गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव की जमाने आ गई, क्या आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसे फ्लैश ड्राइव या फ्लैश ड्राइव कहते हैं। अब मैं बात करूँ मेमोरी कार्ड। ये पेन ड्राइव के बारे में तो आप लोगों ने यार सारे जानते हैं, पेन ड्राइव तो हर जगह यूज किया जा रहा है आपको। उसके बाद आता है मेमोरी कार्ड दोस्तों, यह आकार में पेन ड्राइव से भी
भी छोटा होता है। मेमोरी कार्ड आकार में ये मेमोरी कार्ड के बारे में तो आप सब ने सुना होगा यार। आज से मान लो 10-12 साल पहले मेमोरी कार्ड में ज़्यादा था भाई 10 रुपये का मूवी डाल दो, पहले 2 मूवी डाल देते 10 रुपये में, फिर उसके बाद 4, फिर 6, अब तो फ्री में डाल दें यार जहाँ मेमोरी। अब तो कोई मेमोरी यूज भी नहीं करता है, पहले ये मेमोरी कार्ड यूज किया जाता था, इसे हम चीज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव यह अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसकी खास बात यह है कि इसकी स्पीड अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में सबसे अधिक होती है। इसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क। इसका उपयोग कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसे फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के फायदे, मैं सेकेंडरी मेमोरी के फायदे बता दूँ, आप लोग वीडियो रोक के देख लीजिए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यह सभी प्रकार का डाटा स्टोर करके रख सकता है सेकेंडरी मेमोरी। किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। उसके बाद इसका उपयोग करना आसान होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा यार। इसमें स्टोरेज क्षमता विशेष रूप से HDD और SSD में बहुत अधिक होती है। ये दोनों की मैं बात करूँ तो SSD HDD से बेस्ट है SSD, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग बहुत फास्ट होती है HDD के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के नुकसान भी है। दोस्तों एक बात आप जान लो, जिसका फायदा है उसका उल्टा नुकसान भी होता है। इससे डाटा रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है सेकेंडरी मेमोरी में। इसके खराब हो जाने पर उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि चीज़ एक बार खराब होगी तो बस वो होगी। अब CPU इसे सीधे एक्सेस नहीं कर सकते सेकेंडरी मेमोरी में डाटा। उसके बाद मैं इसमें बता देता हूँ, ये हमारा हो गया ये फ्लैश डिस्क, ये हो गया SD कार्ड, ये हो गया पेन ड्राइव, ये रोम वगैरह, ये आप लोग मतलब देख लीजिएगा। इसे ऐसे ही उदाहरण के लिए यहाँ पे दे दिया हूँ। अगर दोनों की मैं बात करूँ, दोनों में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दोनों में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो वो अस्थाई टेम्पररी मेमोरी होती है, या एक अस्थाई परमानेंट मेमोरी होती है। इससे पहले आप लोगों ने देख ही लिया था, क्योंकि इसमें हम डाटा को परमानेंट मतलब इसमें हम डाटा को रिमूव कर सकते हैं, और ये परमानेंट मतलब इसमें परमानेंट के लिए इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर या CPU के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर या CPU के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर या CPU के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसमें हम अलग से लगाते हैं। नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों नेचर की होती है। कौन सी? सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल दोनों नेचर की होती है। सेकेंड और फिर मैं प्राइमरी मेमोरी की ही बात करूँ तो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत महंगी होती है, और इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूँ तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी आपने सुना ही होगा। इसके अगर मैं इसका उदाहरण दूँ तो रैम, रोम, कैसे मेमोरी और टीरोम, ये तो आप लोग देख ही लिया है। इसका उदाहरण दूँगा सेकेंडरी मेमोरी के हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। किसका? सेकेंडरी मेमोरी का हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। दोस्तों यहाँ से हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी खत्म। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने भाई को सपोर्ट करें। फिर अगर लाइक एंड सब्सक्राइब मिलती है तो यार मनोबल बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए।